आप सबको नमस्कार, Nolay Pathak once again, and we are continuing the series that is on Mars, and today we'll be talking about one of the most important, very important placement of Mars, and this could be so fatal, and how this can be savior, and who could be a savior, and what kind of yoga could be a savior. Which planet can help you? What kind of remedies can help you? And I am talking about Mars placed in the 4th house. कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव में मंगल जो है वो नीच का होता है, और ये मंगल जो है ना बहुत ही खराब होते हैं। कुछ शर्त हैं कब ये मार्स खराब नहीं होंगे, उसके बाद हम जरूर करेंगे। लेकिन ऐसे जातक कैसे होते हैं? अगर कोई इनके मित्र प्लैनेट जैसे चंद्रमा हो, जैसे बृहस्पति हो, सूर्य हो, इनकी अगर सहायता इनको नहीं मिलता है बाय कंजंक्शन और मे बी इन द प्लेसमेंट, तो ऐसी व्यक्ति अगर घर में धन की अथई समुद्र भी हो तो उनको भी ये सुखा डालता है। ऐसे व्यक्ति इतने गुस्सेल मिजाज के होते हैं कि जैसा मान लो कि अपने हाथ में अंगारे लिए फिरते हैं और शमशान जैसी हालत बनाता है। द वेरी क्रूएल, वेरी अनकाइंड, वेरी अनसिम्पैथेटिक from every point of view. This Mars 4th in the 4th house is absolutely मंगलबद्ध। लेकिन इस मंगल को अगर चंद्रमा की सहायता मिल जाए तो, चंद्रमा की साथ मिल जाए तो, चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर 3rd हाउस में और 8th हाउस में हो तो ये मंगल अच्छे फल देते हैं। मंगल 4 में अगर बृहस्पति की पोजीशन या सूर्य की पोजीशन अगर 9th हाउस में हो, या किसी ना किसी तरीका से मंगल रवि के राशि में बैठे हुए हो, सूर्य की कोई भी सहायता मिलता हो, तो ये मंगल जो है श्रेष्ठ फल देंगे। अदरवाइज दिस मार्स इज एब्सोल्युटली मैलिफिक एंड दिस रिक्वायर्स टू डू लॉट्स ऑफ रेमेडीज स्टेप बाय स्टेप, एंड दैट टू विद प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर असेसमेंट। मंगल बाद के लोगों को जो है ना, उनकी ये जो थुतनी है ना, ये देख के मालूम चल जाता है, उनकी लंबाई देख के मालूम चल जाता है, उनकी आंखें देख के मालूम चल जाता है कि दिस इज ए मैन ऑफ मार्स बद्ध। ऐसी व्यक्ति की घर में उनकी माता, उनके पिता, उनके स्त्री, उनके ससुराल वाले सब परेशान रहते हैं। चौथे घर में मंगल बैठे हैं, नवम घर में अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ हो तो ऐसी व्यक्ति की सबसे बड़ी जो समस्या होता है, उनके ससुराल के साथ तो संपर्क अच्छा होता ही नहीं है। दूसरा, इनके बच्चे भी पैदा होने में बड़ी समस्याएं आ जाती है। वैसे ऐसा तो कहा जाता है कि एक आदमी अगर बहुत अमीर बनता है, बहुत अच्छी ऊंचाइयों में गया हुआ है, तो मंगल बद उनमें मदद तो बहुत करता है। लेकिन जीवन में खाली रोजगार करना कि अपने आप को स्थापित कर लेना ही सब कुछ नहीं है। जीवन में सुख भी मिलना चाहिए। चौथे घर में मंगल हो तो ऐसे जातक की माता दुखियारा बनी रहती है, हमेशा दुखी बनी रहती है। तीसरे घर में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये आदमी बड़े उत्साही होते हैं, हर काम में आगे लग जाते हैं। एकमात्र अगर तीसरे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है
तो ऐसे व्यक्ति बड़े उत्साही स्वभाव के होते हैं। अगर मान लीजिए मंगल चौथा घर में बैठा हुआ है, छठे घर में बुध बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक के माता की तो बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, नहीं तो बेचारी सारी जिंदगी भर जो है वो दुख ही दुख जो है भोगती रहती है। तो आप देख लीजिए कि हमारी संसार में, हमारी फैमिली में खाली हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं करता है। हमारे साथ हमारे माता पिता भाई बहन जो भी लोग हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। मंगल अगर मान लीजिए कि चौथे घर में है और बुध अगर मान लीजिए कि 10 घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे आदमी मारा मारा फिरता रहता है, बेचारा भूखा सोना पड़ता है, दुखी आदमी है एकदम। मंगल बध जो है एक आग का गोला है, अनमैनेजेबल है, उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि चौथा घर में जो है राशिफल का है, तो इसकी उपाय से तो काम करेगा ना। सबसे बात तो यह है कि सबसे पहले अपने व्यवहार को बदले, जबकि चौथा घर की स्वभाव तो नहीं देगा ना, बट उनको विनम्र होना पड़ेगा, लोगों को साथ सम्मान के साथ बात करनी पड़ेगी। मंगल बध की सबसे बड़ी रेमेडी तो यह है कि विनम्रता बहुत जरूरी है, जबकि प्लैनेट की प्लेसमेंट जो है उनको वो विनम्रता देती नहीं है। क्या करे? 400 ग्राम रेबड़ी जो तिल और गुड़ से बनी हुई हो या चीनी से बना हुआ है, इसको जल में निरंतर 43 डेज तक प्रवाहित करें। बच्चे की गुस्से में काफी कमी आ जाएगी। Only for 43 days. You can then repeat it next year and consecutively for another 4 years. 3 धातु की जो छल्ला है, जो अक्सर हम मंगल के लिए रेकमेंड करते हैं, पर्टिकुलरली मंगल 4 और मंगल 8 के लिए हमेशा रेकमेंड करते हैं कि 3 धातु की छल्ला जो है उसको आप जरूर पहने। This is really give you lot of respite because you are getting the support of moon and sun together, because these 2 planets can only manage your Mangal Badh. बड़े मामा जो होते हैं आपके, उनकी सेवा करें तो मंगल बद में बड़ी फायदा आती है। बड़े मामा के साथ अगर दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 400 ग्राम चाल दूध में धो के उसको नदी की जल में प्रवाहित करें, 7 मंगलवार करें, इसी से आपको बहुत अच्छे फायदा मिलेंगे। मंगल के सबसे अच्छे उपाय ये होता है चंद्रमा की सहायता लें। इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि चांदी की चौखट टुकड़ा जो है अपनी जेब में रखें और चांदी की चेन जो है वो गले में जरूर धारण करें। अब जो भी हमारी प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट है उसको तो अपन चेंज कर नहीं सकते हैं, बट व्हाट कैन वी डू? वी कैन डू द वे वी शुड बिहेव and the way we should respond in context to the placement of planet in our horoscope. This is the right way of doing astrology. Astrology is not like that we see 7, 8 stones have been, tagged here. No, this is no. Astrology is the right analysis of the right planet and the time and the placement and the conjunction and the karakatva. Everything has to be taken into consideration. There are lots of things. These are all very technical parts, but there are many things that one has to really go and make an analysis. And this is a continuing process. This is not that you have come once to an astrologer and that is the end of the scene. No. You have to take a regular and continuing guidelines. That is very important.
Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you so much for watching our program. And I have said that when Mars is placed in fourth, who are the planets that can save on their placement, and what kind of remedial measures can give you respite from these kind of problems. I thank you for watching. अब दोबारा मिलते हैं. नमस्कार.